नमस्कार। आज हम एकादश की कक्षा में भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। तो भारत में प्रमुख जो कारण हैं बेरोजगारी के, उनको हम इस 10 बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की गति है वो बहुत तीव्र गति है। जितना भारत में विकास की गति बढ़ रही जिस गति से, उसकी दुगनी गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। इसलिए हमारा देश बेरोजगारी के इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। अतः इसके लिए जरूरी है कि अपने विकास की गति को तेज करें और जनसंख्या की वृद्धि की गति थोड़ा कम करें, तो हमसे इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा है लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का नष्ट होना। स्वतंत्रता के बाद, या ऐसे बोले पिछले 200 सालों की गुलामी के कारण हमारे देश के जो प्राचीन लघु उद्योग थे या कुटीर उद्योग चल रहे थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसी विदेशियों आक्रांताओं की नीतियाँ थी, ऐसे उनका प्रभाव था कि हमें अपने पुराने परंपरागत उद्योगों जो थे उनको छोड़ करके अन्य उद्योगों की तरफ आकर्षित हुए। ये कारण हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकारों के द्वारा उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन उद्योगों को पुनः विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। अतः ये हमारी प्रमुख कारण बेरोजगारी का। तीसरा है श्रम गतिशीलता का अभाव। हमारे यहाँ बहुत सारी पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी विचारधाराएं अभी भी चल रही है कि लोगों को अपने श्रम की गतिशीलता नहीं मिलती। अर्थात लोग अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। क्षेत्रीयता के कारण, जातिवाद के कारण या अन्य चीज़ों के कारण आज बहुत सारे लोग अपने गांव में, शहरों में बेरोजगार पड़े रह जाते हैं, लेकिन काम की तलाश में दूसरे शहरों में बहुत कम लोग जाने लगते हैं। उनकी ये विचारधारा कि अपने घर परिवार को छोड़ के कहाँ जाओगे, भले आप थोड़ा खाओ, कम खाओ, संतुष्ट हो, ये विचारधारा अभी भी हावी है। इसलिए भी हमारे यहाँ गरीबी के इस कुचक्र को हम लोग तोड़ नहीं पाए। पूंजी निर्माण की दर। हमारे देश में पूंजी निर्माण में पूंजी का जो बनता है, जो हम लोग उत्पादन करते हैं, उसका विनियोग करते हैं, जो आयात या ऐसे बोले जो आयात निर्यात करते हैं, ये जो उत्पादन करते हैं उसको जो खर्च करते हैं, वो अपेक्षाकृत तो अलग है। हम ऐसी चीज़ों पे खर्च कम कर पा रहे हैं या अपनी बचत नहीं कर पा रहे हैं, पूंजी बना नहीं पा रहे, उत्पादन को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। उत्पादन की वृद्धि न हो पाने के कारण हमारे पास पूंजी का अभाव होता है, और यही पूंजी का अभाव हमें गरीबी की दिशा की ओर ले जाता है। पूंजीगत तकनीकी। हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में आज आधुनिकीकरण के कारण हम नई नई मशीनों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के श्रम की स्थान पर मशीनें आजकल उसका स्थान ले ली है, जिसके कारण लोगों को में श्रम की बेरोजगारी बढ़ गई, और ये बेरोजगारी ही हमें समस्या बन गई है। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा पद्धति है, जिससे सामान्य ज्ञान की जानकारी दी जाती है, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इन्हें व्यवसाय से संबंधित, तकनीकी उद्योग से संबंधित तकनीकी ज्ञान का कम ज्ञान शिक्षा दिया जाता है। इस कारण से भी हम लोग अपने व्यवसाय के प्रति उतने सक्षम और सतर्क नहीं है। अगला देखेंगे त्रुटिपूर्ण योजना। त्रुटिपूर्ण योजना का तात्पर्य होता है हमारे देश में विकास के लिए कई सारी योजनाएं चालू की गई, द्विवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। वर्तमान में 8 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग पूर्ण कर चुके, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम अपने देश से बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए। उसका कारण यही है कि जिन क्षेत्रों में हमें नियोजन करना रहता है, जितनी मात्रा में जिस समय करना रहता है, उस समय पर उतनी मात्रा में नियोजन हम लोग नहीं कर पाते, जिसके कारण बेरोजगारी को हम अपने यहाँ से दूर नहीं कर पाए। अगला है कर प्रणाली। हमारे देश की जो कर प्रणाली है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि जो कर प्रणाली है वो
देश की कुछ प्रतिशत लोगों को ही कर देना पड़ता है, और इस कुछ प्रतिशत लोगों के ऊपर अधिक भार पड़ गया है कर का, जिसके कारण जो करदाता है वो अपनी पूंजी उद्योगों में निवेश करने के प्रति हतोत्साहित होते हैं। उनके मन में एक गलत विचारधारा जाती है कि कुछ लोग कर देते हैं और उस कर का जो सरकार योजना में खर्च करती है वो दुरुपयोग के रूप में करती है, गलत नीतियों पर लागू करती है। ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे पूंजीपति लोग उद्योग को स्थापित करने में या विनिवेश करने में घबराते हैं, या अलग अलग विचारधारा सोच करके थोड़ा सा अलग विचारधारा रखते हैं, जिसके कारण वो औद्योगिक क्षेत्रों में नए नए उद्योग लगाने में पीछे हट रहे हैं, और इसका नुकसान अपने देश में अपनी जनता को पड़ता है। इसी कारण बहुत सारे उद्योगपति लोग अपने देश से हट करके दूसरे देशों में जा करके पूंजी निवेश कर रहे हैं। कम बचत, हमारे देश में जो लोगों की प्रवृत्ति है वो बचत की प्रवृत्ति नहीं है, खर्चीली अपव्यय की प्रवृत्ति है, जिसके कारण लोगों में बचत की प्रवृत्ति न होने के कारण लोग अपनी पूंजी को सही ढंग से सही दिशा में खर्च नहीं कर पाते, सही ढंग से लगा नहीं पाते, जिसके कारण उनके घर सामान्य बेरोजगारी का चक्र देखने को मिलता है। अगर लोगों में बचत की प्रवृत्ति होगी, पूंजी बचत करके किसी नए उद्योग में लगाएंगे और उससे और नया रोजगार विकसित होगा, ये नहीं पाया जाता। औद्योगिकीकरण, हमारे देश में औद्योगिकीकरण बेरोजगारी का पहला कारण है, क्योंकि जिस ढंग से जिस गति से देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए उस ढंग से और उस गति से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है कि बेरोजगारों की संख्या निरंतर उतनी बनी ही रह रही है, क्योंकि जैसे जैसे तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से भी हमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे करके बेरोजगारों के लिए श्रम उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन वो गति नहीं है। ये कारण है बेरोजगारी का। अकुशल श्रम, हमारे देश में अकुशल श्रम नहीं पाया जाता है। बहुत सारे श्रम तो हैं, लेकिन उस श्रम को उचित ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। प्रशिक्षित न होने के कारण, अनुभव की कमी होने के कारण वो बहुत सारे क्षेत्रों में श्रम में लगे हुए, लेकिन उसका उत्पादन नहीं होता, उत्पादन उस अनुरूप में नहीं होता।